वोटर्स के आईडीज में वोटर्स के नाम पे जो वोट के नाम पे जो घपला किया जा रहा है, तो उसी की लड़ाई हम वोट चोरी के नाम से लड़ रहे हैं। ड्रग्स को लेकर क्या नशे के खिलाफ किस तरीके से कांग्रेस काम करेगी यूथ को? बहुत ही गलत है, और युवा जिस तरीके से उसमें लुप्त होता जा रहा है, युवा अपने भविष्य को भूलता जा रहा है, तो हम इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता को अवेयर करेंगे कि वो उनके घर में अगर कोई व्यक्ति नशे का आदी है तो हम उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा के जनता तक जाएंगे और जनता तक जाके इन चीज़ों को उनको बताएंगे कि नशे को छुड़वाने का भी काम करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोई ना कोई उनके लिए एक काउंसलिंग का भी प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं है। और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलने की क्षमता कांग्रेस के लोगों में ही है। सरकार भले का मादा रखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात हम इसलिए उजागर कर रहे हैं क्योंकि आज की डेट में राजस्थान की एक डिप्टी सीएम भी महिला है, और जिस तरीके से बीजेपी महिलाओं को ऊपर लाने का काम कर रही है, वो कहते हैं कि हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं महिलाओं को, लेकिन जो महिलाओं का शोषण राजस्थान में आज भी हो रहा है प्रथाओं के नाम पे, तो वो चीज़ भी गलत है क्या? मुद्दे ये हैं कि हमने 100 दिन का एक संकल्प अभियान राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो उसमें हम जो मुद्दे बीजेपी की सरकार बनते समय जो वादे किए गए थे वो आज समस्याओं में तब्दील हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये समस्याएं जो हैं हम उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रत्येक विधानसभा के वार्ड, पंचायत, सब जगह जाके हम जनताओं से उनसे बातचीत करके डोर टू डोर जाके और उनको इन समस्याओं से अवगत कराएंगे। और अगर वो इन समस्याओं से उनको पता है कि उनको लग रहा है और वो एग्री हैं कि ये समस्याएं हैं, तो एक हमारा एक मिस कॉल नंबर है, तो उस पर वो मिस कॉल भी हम उनसे दिलवाएंगे। क्या होगा उस मिस कॉल से? सर देखिए, ये मुद्दे हम लोगों ने उजागर करे हैं, तो निश्चित रूप से जो निकल के आएंगे कि हाँ जनता इससे जूझ रही है, तो हम उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। इनमें से काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पे हम अभी तक आवाज़ उठा चुके हैं। जो मुद्दे आपने लिए हैं इसमें से अधिकांश मुद्दे तो आपकी सरकार जब थी कांग्रेस की वही मुद्दे हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार ने आपकी बात मानी नहीं क्या? नहीं सर, उस टाइम भी मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने बात मानी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी वो चीज़ें वापस निकल के आ रही हैं, वो चीज़ें फिर से निकल के आ रही है, और अभी उन चीज़ों को दबाया जा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे ये मुद्दे थे, लेकिन अब क्या है, अगर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस टाइम अगर वो सही नहीं हो पाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट के पास तो पावर है, तो वो तो सही कर सकती है ना, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी है, उनको भी जनता को इन समस्याओं में ही त्रस्त देखना है, और वो देख रही हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है, अभी SIR के टाइम पे काफ़ी सारे BLOs ने सुसाइड किया है, तो वो सुसाइड खड़े हुए देख रहे हैं। अभी आपने अगर एक देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि एक मीटिंग चल रही थी और उसमें एक जवान को खड़े खड़े वो फेंट हो गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी नेता उतर के नहीं आया, क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति प्यारी है, उनमें इंसानियत मर चुकी है बिल्कुल। किस तरह से अभियान रहेगा, क्या जिम्मेवारियां दी गई है, क्या किस लेवल से काम सर होगा? इसमें जो जिम्मेदारियां हैं, इसमें जो मुख्य जो बिंदु हैं हमारे, वो यही रहेंगे। एक तो वोट चोरी का मुद्दा है, छात्रों से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो छात्रवृत्ति हो गई हमारे, और जो भर्तियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हो गई, किसानों से संबंधित समस्याएं हो गई, महिलाओं से संबंधित हो गई, पानी, बिजली, जो लोकल जो मुद्दे हैं वो हो गए, और सबसे बड़ा जो हमारे मुख्य जो समस्या बन चुका है आज की डेट में, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है नशा। तो नशे को लेके भी हम बहुत जल्दी एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी करवाएंगे, जिसमें हमारी नज़रों में जो भी लोग हैं जो नशे में बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, तो हम उनको काउंसलिंग के लिए भी इनवाइट करेंगे, जिससे समय रहते उनको बचाया जा सके। आपका नाम और पोस्ट? पूजा भार्गव, प्रदेश उपाध्यक्ष और बीकानेर संभाग प्रभारी, राजस्थान युवा कांग्रेस।